हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक पीओ और सीसेट के लिए। आज की क्लास हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज पे अटेंशन हियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 48%, देन बाय 1% डज इट्स सरफेस एरिया डिक्रीज। यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट सक्सेसिव मेथड से, दूसरा मेंसुरेशन से। देखने में भी आपको लगेगा कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बट हम इसको यहाँ पर सक्सेसिव अप्लाई कर सकते हैं। सक्सेसिव बिकॉज आपको पता है कि एरिया क्या होगा, टू डायमेंशनल होता है। एरिया टू डायमेंशनल होगा, सक्सेसिव के लिए आपको एटलीस्ट दो वैल्यू चाहिए होती है यूज करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू 48% डिक्रीज बोला है। सिमिलरली y भी यहाँ पर कितना ले सकते हैं, 48% ले सकते हैं। बिकॉज टू डायमेंशनल होगा तो यहाँ पर वैल्यू भी दो लेनी पड़ेगी। अब सक्सेसिव अप्लाई करेंगे, दोनों में डिक्रीज है तो -x - y माइनस माइनस प्लस xy डिवाइडेड बाय 100। पुट द वैल्यूज 48% माइनस माइनस 48% माइनस माइनस प्लस, सो 48 × 48 डिवाइडेड बाय 100। अब जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करने के बाद आएगा -96 प्लस 23.04। इसको सोल्व करेंगे तो 96.00 प्लस 23.04। अभी आप इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे 10 - 4 6 होगा और 9 - 0 9 होगा। इट मीन्स लास्ट दो डिजिट क्या आएंगे, 0.96 आएगा। तो लास्ट टू डिजिट 0.96 कहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया है। सो आंसर इज 72.96। अभी यहां पर आप देख रहे हो कि डिग्री माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस यहां पर इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज बाय 72.96। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 20% of a plus b equal to 30% of a minus b, then 1% of b is equal to a। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दो या तीन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आप देखोगे a प्लस b का 20% इक्वल टू a माइनस b का 30%, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। आप इसको नॉर्मली अगर सोल्व करेंगे तो a प्लस b 20%, a माइनस b 30%। परसेंटेज से परसेंटेज को सोल्व कैंसिल आउट कर सकते हैं, 0 से 0 चला जाएगा। अभी आप देखोगे कि a प्लस b अपॉन a माइनस b इक्वल टू 3/2। यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको सोल्व करने के बाद आएगा 5/1। अभी यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि a इज 5 टाइम्स ऑफ b, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स है तो 500% आएगा। बाकी का डायरेक्ट इसको सोल्व करना है तो ये भी कर सकते हैं, 5/1 into 100। सो आंसर इज 500%। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया है, द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 25% एंड देयरफॉर अ पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर राइस, सेम एक्सपेंडिचर। फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन में क्या रिलेशन होता है। एज वी नो, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। अभी आप यहाँ पर एक चीज देखोगे कि एक्सपेंडिचर को क्या रखा हुआ है, इसमें सेम रखा हुआ है। सेम मींस कांस्टेंट रखा हुआ है। जब इसको उसने कांस्टेंट रखा हुआ है तो यहाँ पर रिलेशन प्राइस और कंजप्शन में क्या बनेगा, इनवर्स का बनेगा। बिकॉज अगर आपका प्राइस x × y है तो कंजप्शन को क्या होना पड़ेगा, y/x होना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्राइस और कंजप्शन में क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है कि भाई कितना परसेंट प्राइस कम हो रहा है, 25%। 25% का फ्रैक्शन पार्ट होगा 1/4 और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सपोज प्राइस है, ये ओल्ड वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है।
प्राइस दिया हुआ है आपके पास, इनिशियल कितना है 4 और फिर घट के कितना हो गया 3। अब देखो कंजप्शन क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्टली इनवर्स हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4। ये कंजप्शन बढ़ जाएगा ना जब प्राइस कम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंजप्शन 3 से 4 हो गया, और 3 से 4 होने में आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा मिल रहा है इसको, 30 केजी मिल रहा है। इट मीन्स 4x, 4x कहाँ से आया, कंजप्शन की बात हो रही है तो 4x माइनस 3x, पहले वाले प्राइस में और न्यू वाले प्राइस में कितना डिफरेंस है 30 का, तो 1x इक्वल टू आया 30, तो टोटल कंजप्शन कितना होगा 3 into 30 90, टोटल कंजप्शन 90 आया। और अभी फाइंड आउट क्या करना है आपको, प्राइस फाइंड आउट करना है, तो प्राइस इक्वल टू इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है 5400 और टोटल कंजप्शन आ गया ये, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 60 रुपीज पर केजी, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज नेक्स्ट दिया हुआ इफ x% ऑफ 20 इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310 देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 या 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट अगर आप इसको नॉर्मली सोल्व करेंगे तो बाय कैलकुलेशन भी सोल्व कर सकते हैं। 20 का x%, भाई 20 का x% होगा 240 का 15%, 310 का 20%। अभी आप देखोगे परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होती है, लेकिन यहाँ पर एक जीरो है तो 28 इंटू एक्स और एक जीरो कहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में। इसका आप देखोगे 240 का कितना निकालना है आपको 15% निकालना है। इसको माइंड में भी कर सकते हैं, 240 का 10% अगर आप निकालोगे अपने माइंड में कितना आएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा 24 आएगा, 10% कितना आ रहा है 24 और 5% इसका हाफ, ये इसका हाफ है तो इधर की हाफ होगा तो 15% कितना आया 15% आया 36, सो आंसर यहाँ पे कितना आएगा 36। नेक्स्ट इज 20% निकालना है 3110 का, भाई 10% निकालोगे 10, 10% निकालेंगे तो 31 आएगा 310 का। उसके बाद 10 का डबल कितना हो जाएगा, भाई 10% आपने निकाल दिया 31, इसका डबल करेंगे 20 तो इधर भी डबल कर देंगे 62 आ जाएगा, ये हो गया। अब इसको अगर आप सोल्व करते हो इधर 98 आएगा, ये बेस में इधर चला जाएगा 28 इंटू एक्स हो गया, 14 से कैंसिल कर सकते हैं, 14 टू जा और ये 70, इधर से इसको कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 35 है। ये तो बेसिक मेथड है, इससे सोल्व कर सकते हो। बाकी हम इसमें यूज क्या कर सकते हैं, ds भी यूज कर सकते हो। ds यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ds इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो कि ds कितना आएगा, पहले वाले का 2 आएगा, दूसरे वाले का 8 आएगा, नेक्स्ट का 3 और इसका 4, तो आप इसको ds के थ्रू भी सोल्व कर सकते हो। ds डिजिटल सम के थ्रू, देखिए डिजिटल सम के थ्रू कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर अगर इसका ds निकालते हो 8 + 2 10 होगा, 10 का ds कितना आएगा 1 इंटू एक्स, परसेंटेज और पॉइंट से ds पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 240 इसका ds 6 होगा, ऑफ मींस मल्टीप्लाई 5 + 1 6, 3 + 1 4, ऑफ मींस मल्टीप्लाई 20 का 2 ds। तो इधर आप देख सकते हो x 6 36 प्लस 8, भाई इसका ds 9 आ जाएगा, 9 हटा सकते हो तो कितना आया 8, इट मींस ds कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो 8 ds इसका है ऑप्शन डी का, सो आंसर इज 8। नेक्स्ट इज नेक्स्ट दिया हुआ है टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 17% एंड 15% मोर देन अ थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज। भाई इसमें बोला हुआ है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 17% और 50%, ठीक है 17% और 50% अधिक है, तो भी सपोज करो थर्ड पर नंबर 100 है, सेकंड 150 होगा और फर्स्ट होगा 117। तो उसने पूछा है कि पहली दो संख्याओं में आपको क्या बताना है, रेशो बताना है। आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 से कैंसिल करेंगे तो 50 आएगा, तो आप देखो डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। यहाँ पे रेशो 50 आना चाहिए, तो रेशो 50 किस में आ रहा है ऑप्शन बी में, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी सोल्व करेंगे 3 कैंसिल करके तो कितना आएगा, 3 से कैंसिल करके 39 आएगा, 39 रेशो 50
इज अवर आंसर। नेक्स्ट है एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। 18,000 थी। यदि अगले वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई तथा महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई तो कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई। तो दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात। देखो यहाँ पे क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो रेशो अगर आपको निकालना है तो एलिगेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं एलिगेशन यूज करेंगे। तो फर्स्ट मेल, सेकंड इज फीमेल और नेक्स्ट क्या होगा, मीन वैल्यू। तो मेल कितने से इंक्रीज हो रहा है, 5% से। फीमेल इंक्रीज हो रहा है 7% से। और मीन वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मीन वैल्यू का मतलब होगा ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ। देखो आप देख सकते हो कि ओवरऑल कितना हो रहा है, 18,000 से 19,200 हो रहा है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है 1200 का। और विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू यहाँ पर 18,000 है। परसेंटेज में आंसर देना है तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैंसिल हम कर सकते हैं, 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 2 12 और 6 3 18, 6 2 12, 6 3 18। इस जीरो से ये जीरो भी जाएगी तो आ जाएगा 20/3%। तो ओवरऑल मीन की वैल्यू, मीन कितना आ गया 20/3%। यहाँ पर आपको एलिगेशन अप्लाई करते हुए एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मीन होगा वो एक वैल्यू से तो स्मॉलर होगा, दूसरी वैल्यू से ग्रेटर होगा। मीन्स मीन हमेशा जो फर्स्ट और सेकंड वैल्यू होती है उन दोनों के बीच की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई अब एलिगेशन अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर 3 आ रहा है तो 3 से इन सब में मल्टीप्लाई कर सकते हो सो दैट आपका मीन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो 3 हट जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करके। तो मेल फीमेल मीन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15% होगा, 3 से यहाँ पे करेंगे 21% होगा और 3 से अगर यहाँ पे करते हो तो कितना आएगा 20%। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, m/f मेल अपॉन फीमेल। तो सेकंड अपॉन f तो 21 - 21 और 20 - 15 5। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो आएगा 1:5 आएगा। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई एलिगेशन कैसे अप्लाई किया, तो एलिगेशन का सिंपल सा फंडा ये होता है, ये फर्स्ट ये सेकंड ये एन। तो फर्स्ट बाय अगर सेकंड आपको निकालना है तो क्या करते हैं, सेकंड माइनस एम अपॉन एम माइनस फर्स्ट। इसके थ्रू आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो। सपोज ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये मीन है। तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट अपॉन सेकंड के लिए सेकंड माइनस एम अपॉन एम माइनस फर्स्ट। इसके थ्रू आपने ये डेटा निकाला। सो आंसर इज मेल टू फीमेल इज 1:5। सो बी आंसर। नेक्स्ट इज two successive increment of 30%. Each is by what percent more than two successive increment of 30% each. अभी आपसे बोला है कि 30% के दो सक्सेसिव लिए हैं। तो भाई पहले तो इसने बोला इंक्रीमेंट के साथ लेना है इनको, फिर दूसरा बोला डिक्रीमेंट के साथ लेना है। तो यहाँ पर सक्सेसिव इंक्रीमेंट के केस में लगाएंगे तो आपको पता है कि भाई प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 100 होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई विद रेस्पेक्ट टू डिक्रीमेंट, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 30 प्लस 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 30 60 और 3 3 9 दो जीरो से कैंसिल हो गए तो यह 69%। इधर सोल्व करेंगे -30 माइनस प्लस 30 इंटू 30 अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो हो गया, माइनस 60 हो गया प्लस 9, -60 प्लस 9 -51। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, किससे कंपेयर करा रहा है, व्हाट परसेंट मोर देन टू सक्सेसिव डिक्रीमेंट से कंपेयर करा रहा है। तो भाई आप देख सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 18 और विद रेस्पेक्ट टू डिक्रीमेंट की वैल्यू कितनी है 51। तो 18/51 और आंसर परसेंटेज में देना है तो 100 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर इसको पूरा भी सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो 50 है ना,
50 को आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो 50 एज्यूम कर सकते हो। तो सपोज ये 50 किया तो 52 सा 100 होगा, तो 8 इंटू सा 36 होता। कब? जब 51 कितना होता? 50 होता। लेकिन अभी हमने 51 को डिक्रीज किया तो आंसर क्या आएगा हमारा? थोड़ा डिक्रीज आएगा 36 से। तो 36 से आप देख सकते हो कि हल्का सा डिक्रीज क्या होगा? 35.29%। सो आंसर इज 35.29%। यहाँ तक कोई डाउट है? नेक्स्ट इज नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए थी, उसका मासिक व्यय 8,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय 10% बढ़ गई और उसका व्यय 8% बढ़ गया। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ये होता है। अभी इनकम कितना है, बात कर लेते हैं इनकम की। इनिशियल कितना है? 12,000 और ये इंक्रीज हो गया 10% से। 10% 12,000 का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 1200 आ जाएगा। इनिशियल 12,000 था, ये इसमें ऐड किया तो कितना आ गया? 13,200। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? एक्सपेंडिचर 8,000 और 8,000 में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 8% का। 8% का 8,000 का 8% निकालोगे तो 640 आएगा। अभी जो नया उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे 8640। फाइंड आउट क्या करना है? उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि फाइंड आउट करना है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। सेविंग पे निकालना है। एज वी नो सेविंग निकालना है तो भाई इसको इससे माइनस करेंगे तभी तो सेविंग आएगा। सेविंग यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा, तो इट मींस इनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस आप इनिशियल देख सकते हो, फाइनल देख सकते हो। इनिशियली आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4,000। ये किसका डिफरेंस है? इनकम और एक्सपेंडिचर का इनिशियल है। फाइनली यहाँ पर इसको देखोगे, इसको सोल्व करेंगे तो 4560 आएगा। यानी कि इट मींस ये इनकम आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया, ये आ गया सेविंग। इनिशियल सेविंग 4000 है, फाइनल सेविंग 4560 है। परसेंटेज सेविंग में बताना है तो एज वी नो भाई कभी भी अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हो? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। परसेंटेज इंक्रीमेंट के लिए यही करते हैं। अब यहाँ पर भी आप कर सकते हो, ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप देख सकते हो कि फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा? 560 विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल। इनिशियल इज 4000। आंसर परसेंटेज में देना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भाई 20 से 20 ये इससे गया तो 14% आ गया इंक्रीमेंट सेविंग। नेक्स्ट इज देखो नेक्स्ट दिया हुआ है, पेट्रोल इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 81%, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी डिक्रीज बाय द कंज्यूमर इफ एक्सपेंडिचर ऑन द रिमेन्स अनचेंज। इट मींस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये होता है। एक्सपेंडिचर को क्या किया उसने? कांस्टेंट रखा। जब ये कांस्टेंट रहेगा तो अगर प्राइस x अपॉन y है तो कंजप्शन क्या होगा? y अपॉन x होगा। तब जाकर कोई कांस्टेंट वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है। अभी आप देख सकते हो क्या कि भाई 81% की इंक्रीमेंट हो रहा है प्राइस में। तो सपोज ये प्राइस है और ये कंजप्शन है, ये ओल्ड है और ये न्यू है। अगर इनिशियल प्राइस 100 था तो फिर बाद में कितना हो गया? 180। कंजप्शन अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अभी उसने क्या बोला? व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल डिक्रीज? कंजप्शन को डिक्रीज करना है तो भाई ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 81 का। किसके रेस्पेक्ट में? इनिशियल के। 181 आ गया इनटू 100। अब देखो यहाँ तक तो सभी सोल्व कर सकते हैं, बाकी बात आती है कि आगे सोल्व करना है। इसमें अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो आप एक चीज कर सकते हो, इसको ना अप्रोक्स ले सकते हो। यहाँ पे अप्रोक्स कैसे लोगे? 81 को 80 एज्यूम कर लिया, 181 को 180 कर दिया इनटू 100। तो 0 से 0 गया, 80 इंटू 16, 2.2 के आसपास आएगा। 100 अपॉन 2.2 कितना होगा? 45 पॉइंट समथिंग होगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 45 के आसपास आएगा। तो अप्रोक्स क्या आ जाएगा? 44.75%। समझ आया? तो कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम अप्रोक्स को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट दिया हुआ है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 8%।
and 5% respectively. By how much percent will the area of rectangle increase? देखो इस क्वेश्चन को भी हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक आप सक्सेसिव से कर सकते हो, दूसरा मेंसुरेशन से कर सकते हो। यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि भाई देखने में तो क्वेश्चन लग रहा है कि मेंसुरेशन का है, बट यहाँ पर हमें पता है कि क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। एज वी नो एरिया टू डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल मींस x into y होगा, तो यहाँ पर भी हम सक्सेसिव यूज कर सकते हैं। x की वैल्यू 8% इंक्रीज किया हुआ है तो प्लस होगा, और y कितना हो जाएगा 5%, ये भी इंक्रीज है तो इसको यूज कर सकते हैं प्लस x प्लस y प्लस एक्स वाई बाय 100 प्लस x प्लस 8 प्लस 5 8 प्लस 8 इंटू 5 अपॉन 100, तो 8 और 5 13 हो गया, ये कितना आ जाएगा 0.40, तो 13.40 आंसर प्लस में आ रहा है, तो प्लस मीन्स क्या होगा इंक्रीज बाय 13.40, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज नेक्स्ट दिया हुआ है द प्राइस ऑफ salt increased by 20%, then by what percent should consumption be increased to keep the expenditure same? देखो इस टाइप के हमने 2 से 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप कोई भी वनडे एग्जाम दोगे वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर। तो भाई एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू एज वी नो प्राइस इनटू कंजम्पशन, अगर इसको सेम रखना है, बार बार ये कंसेप्ट यूज हो रहा है कि भाई अगर प्राइस x और y का रेशियो है तो कंजम्पशन कितना होगा y अपॉन x होगा, तब जाके ये क्या होगा सेम होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि प्राइस, ये प्राइस हो गया, ये ओल्ड हो गया और ये न्यू हो गया। प्राइस इसने बोला कितना डिक्रीज हो रहा है 20% से, 20% का फ्रैक्शन पार्ट -1/5 हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो -1/5 आएगा। ओल्ड अगर 5 था तो न्यू कितना होगा भाई 5 में से जाके 4 की कमी हो जाएगी। प्राइस ये आया, कंजम्पशन अपोजिट होगा 4 से 5 हो जाएगा। अभी उसने क्या बोला by what percent should consumption be increase? कंजम्पशन को क्या करना है इंक्रीज करना है। एज वी नो इन दोनों में कितना डिफरेंस होगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। भाई ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल इनटू 100, सो आंसर इज 25%, सो आंसर इज 25%। नेक्स्ट इज चलिए आज इतना ही है। आज की क्लास आपको कैसे लगी, आप अपना फीडबैक हमें हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके भेज सकते हैं। थैंक यू।